आदमी क्या सांस ले, क्या पानी पिए, क्या खाए, यहाँ पग पग पे सोचना है। और हम कहते हैं हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अविकसित और असभ्य भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम समोसे की रेडी लगाने को, रेलवे स्टेशन पे कुली बनने को रोजगार कहते हैं। अगर ये रोजगार है तो ये विकसित देशों में तो नहीं है। ये रोजगार विकसित देशों में तो नहीं है कि होटल के रिसेप्शन से आपको कंबल खुद उठा के अपने रूम तक जाना है। अगर ये रोजगार है तो, और हम कह रहे हैं हम विकसित होने की राह पे हैं। किस एंगल से विकसित होने की राह पे? जहां पे जो किताबें मेरे पिताजी ने पढ़ी वो मैं पढ़ रहा हूं, और जो मैंने पढ़ी वो मेरा बेटा पढ़ेगा। ये हम एजुकेशन सिस्टम को अपडेट कर पाए। जो एजुकेशन सिस्टम 4 से 5 साल में अपडेट होना चाहिए वो यहाँ 15 साल में नहीं हो रहा। हम अपडेशन की खबर ले आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आते हैं, और इंप्लीमेंटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। सारा गेम तो प्रायोरिटी का है। हम चाहें तो एक देश एक चुनाव आज हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, बट एजुकेशन थोड़ी है। हेल्थ का ये आलम है कि भी आपने देखा है एमपी में किस तरीके से लोगों को HIV वाला ब्लड चढ़ा दिया गया। ये हमारा हेल्थ पे फोकस है। आज कितने सारे गरीब लोग सही इलाज न मरने से मर जा रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि लास्ट 2 साल में जिन लोगों ने रेबीज की वैक्सीन लगवाई है वो वैक्सीन नकली थी। 4 साल पहले कोविड की वैक्सीन जो जबरदस्ती लगवाई गई थी, आज सुनने में आता है कि उनसे हेल्थ को इतना नुकसान हुआ है। ना हमारा फोकस हेल्थ पे, ना हमारा फोकस एजुकेशन पे। खाद विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। भाई मुझे इस देश से प्यार है, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, और इसीलिए ये बात मैं जिम्मेदार लोगों से पूछ रहा हूं, और आपके कानों तक भी पहुंचना चाहता हूं कि आप भी इस वादे पे एकदम भरोसा मत रखिए कि 2047 में विकसित हो जाएगा भारत। क्योंकि जो आदमी ये बात कह रहा है वो 2047 में नहीं होगा। आप किससे सवाल पूछोगे उस वक्त, उससे अभी पूछो। अगर मैं चंडीगढ़ के रास्ते पे हूं तो 1 घंटे के बाद अगर मैं सोनीपत और अगले 1 घंटे में मैं करनाल नहीं पहुंच रहा हूं, इसका मतलब मैं चंडीगढ़ कभी नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं उस रास्ते पे ही नहीं। मुद्दा इज दैट